बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में जो अपने टॉपिक चल रहे थे वो हमारे टॉपिक थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग होता है आपका स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की, कि वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है कि जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर और समानांतर हो। सारी की सारी भुजाएं तो बराबर होंगी, पर आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समानांतर भी होंगी। जैसे कि ये सारी भुजाएं बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, पर ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर। बच्चों यहाँ प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री का। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम आयत। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या? आयत। बच्चों आयत जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो होगा ही होगा, पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु वर्ग के अंदर सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर बात करें वर्ग की, तो वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं ए, इसको भी हम मान लेते हैं ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। ए इस वजह से मान लिया क्योंकि सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारी की सारी भुजाएं जो होंगी वो होंगी ए। अगर बात करते हैं इसके परिमाप की, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो प्यारे बच्चों वर्ग का जो परिमाप होगा वो होगा 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, यानी कितनी भुजाएं हैं उसकी? 4, तो 4 गुना भुजा। आप इसको कह सकते हो 4a। ये हो जाएगा आपका 4a। इसके बाद अगर बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की, वर्ग का क्षेत्रफल, तो बच्चों अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कल आपको मैं क्षेत्रफल बता रहा था आयत का। ये क्षेत्रफल किसका था? आयत का था। अब यहाँ अगर आप ध्यान दोगे कि इसकी जो लंबाई थी वो क्या थी? a, इसकी जो चौड़ाई थी वो क्या थी? a, तो यहाँ इसकी लंबाई भी a होगी, चौड़ाई भी a होगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग। जिस प्रकार आयत का क्षेत्रफल आपका बनता था लंबाई गुणा चौड़ाई से, इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो भी लंबाई गुणा चौड़ाई से ही बनेगा। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, तो लंबाई भी ए थी, चौड़ाई भी ए थी, तो ए स्क्वायर बना। ए स्क्वायर का मतलब भुजा का वर्ग बना। ये आपका क्षेत्रफल। इसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ग के विकर्ण की, वर्ग के विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं। ये अपने पास एक वर्ग जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या थी? बराबर थी। इस शीर्ष से सामने वाले शीर्ष को अगर मैं मिला दूं तो जो रेखा बनी ये इसका कहलाएगा विकर्ण। विकर्ण यानी इसका डायगोनल। ये आपका 90 डिग्री होगा बच्चों। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब ये जो ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल को आप कौन सा ट्रायंगल बोल दोगे? आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि बच्चों जहाँ भी आपको ये नज़र आता है तो वो एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के अंदर होगा क्या? पाइथागोरस का प्रयोग होगा। आपको अगर इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण जब आप निकालोगे तो पाइथागोरस का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस होगी क्या? विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार अपने पास दिया a, तो a स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी फिर a स्क्वायर। इसके बाद अगर बात करें विकर्ण की बराबर, ये आपका स्क्वायर जो था वो पहुंच आएगा इधर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट के अंदर विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर रूट 2a स्क्वायर। a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना बन रहा है? 2a स्क्वायर। तो भाई आपको अगर इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण हो जाएगा आपका रूट 2a स्क्वायर,
ए स्क्वायर का ए बाहर आएगा तो विकर्ण हो जाएगा आपका a√2, यानी आप कह सकते हो भुजा√2, भुजा√2। ये आपके पास 3 रूल हो गए, एक ये वाला, एक ये, एक ये वाला। इन रूल को बहुत अच्छे से याद करिएगा, बार बार पढ़ें आप इसको। अगर आप रूल याद करते हो तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अभी मैं आपको 2-4 सवाल करा देता हूं, वर्ग वाले जो भी सवाल हैं 2-4 सवाल अभी हम इस पर करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल के अंदर आपको दिया वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा थी वो दी थी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों आपको निकालना इसका विकर्ण। अगर आपको इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का रूल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। विकर्ण का रूल आपको बताया था अभी, क्या था? भुजा√2, भुजा√2 ये विकर्ण का रूल होता है। अगर आपको वर्ग का विकर्ण निकालना तो ये रूल आपको पता होना जरूरी है। तो वर्ग का विकर्ण अगर हम निकालते हैं तो बच्चों यहाँ भुजा हमारे पास है 3 और √2 ऐसे ही रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारा ये बना। इसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या? क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके बाद पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग आपको समझाया था, भुजा का वर्ग कैसे हुआ, यानी लंबाई भी a थी और चौड़ाई भी a थी, लंबाई भी a और चौड़ाई भी a। तो इस प्रकार a गुणा a बराबर हुआ a²। भुजा अपने पास है 3, 3 का वर्ग होगा 9। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला सवाल आपको समझ आ ही गया होगा। बच्चों इसके बाद बात करते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 2, किसी वर्ग का विकर्ण दिया अपने को √8 सेंटीमीटर, कह रहा है कि उसकी भुजा की माप बताइए। विकर्ण दिया हुआ है √8 सेंटीमीटर। विकर्ण के अगर रूल की बात करें तो रूल कितना बताया था आपको? विकर्ण था आपका क्या? भुजा√2। विकर्ण होता है भुजा√2 और ये किसके बराबर दिया? √8 के बराबर। बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, भुजा बराबर भुजा और यहां इंटू √8 बटे √2। थोड़ा सा ध्यान दें तो भुजा बराबर, इसको एक में ही लिख देते हैं, यहाँ 8 बटे 2, 2 से काट देते हैं 4। तो अपने पास जो इसकी भुजा है वो आ रही है √4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। शायद आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो डालते हैं इसकी, और जो आपकी एक्सरसाइज रह रही है इस चैप्टर की, जितने भी सवाल है उसके अंदर, वो सारे के सारे इससे अगली वीडियो में हम करते हैं। और सारे सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आप वीडियो को लगातार देखिए, क्योंकि आप इसको लगातार देख रहे होंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और अगर आप इसको बहुत समय के बाद देखोगे तो वो दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है इसको, और कल आपको एक वीडियो हम देते हैं जिसमें कि आपको सारी की सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।